आज का हमारा टॉपिक है बेसल गैंग्लिया। इस वीडियो में मैं आपको बेसल गैंग्लिया की डेफिनेशन, न्यूक्लियस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे के बारे में बताऊंगा। हमारे पास बेसल गैंग्लिया थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, ये हमारे पास है बेसल न्यूक्लिया है। बिकॉज हमारे पास जो बेसल न्यूक्लिया है वो हमारे पास मैसेज ऑफ ग्रे मैटर है, ठीक है, एंड विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हमारे पास ये मैसेज ऑफ ग्रे मैटर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता तब हम इसे गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। और हम इसे बेसल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास ये होते हैं एट द बेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बेसल nuclei are masses of gray matter found at the base of the cerebral hemisphere। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाइज पे, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियाइज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसल न्यूक्लियाइज है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है कॉर्डेट न्यूक्लियस। अच्छा, सेकेंड वन हमारे पास है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। थर्ड वन हमारे पास है सबथैलेमस न्यूक्लियस, ठीक है, एंड फोर्थ वन हमारे पास है सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो मैं आपको इसकी पोजीशन वाइज बता देता हूँ कि अगर ये हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके नीचे हमें यहाँ पे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। अच्छा, इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे आपको इधर सबथैलेमस मिलता है, ठीक है, और सबथैलेमस के नीचे आपको मिड ब्रेन के ऊपर मिलता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। इसे मैं लेबल कर देता हूँ। ये हमारे पास है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये हमारे पास है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये हमारे पास है सबथैलेमस, और ये हमारे पास है सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये सब हमारे पास है बेसल न्यूक्लिया। अब हम आते हैं कि अब इन न्यूक्लियाइज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बनता है, ठीक है। तो अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है वो किन 3 पार्ट से बना हुआ है, ठीक है, किन 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। तो हमारे पास जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इसके अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास है पुटामेन, ठीक है, ग्लोबस पेलिडस एक्सटर्नल प्लस ग्लोबस पेलिडस इंटरनल, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में ये दिखा देता हूँ कि अगर ये हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास पुटामेन है, ठीक है, हमारे पास ये पूरा ग्लोबस पेलिडस है, ये हमारा इसका ग्लोबस पेलिडस एक्सटर्नल है, ठीक है, और ये हमारे पास ग्लोबस पेलिडस इंटरनल है। अब मैं आपको बताऊंगा अगर हम लोग ग्लोबस पेलिडस, पुटामेन, इन दोनों को कंबाइन होकर क्या मतलब लेंटिफॉर्म, और थर्ड वन हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है कॉर्पस स्ट्रेटम, ठीक है। हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अच्छा, और हम जब पुटामेन एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है न्यू स्ट्रेटम। अच्छा, अब हम आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ बेसल न्यूक्लियाई पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट पाथवे के बारे में। अच्छा, ये हमारा है कॉर्टेक्स, ठीक है, ये हमारा आ जाता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका पुटामेन,
और ये हमारे पास ग्लोबस पेलुडस एक्सटर्नल एंड ग्लोबस पेलुडस इंटरनल, और ये हमारे पास आ जाता है सब थैलमस, सॉरी थैलमस, ठीक है, ये हमारे पास थैलमस है। तो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये हमारे पास थैलमस, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाता है कॉर्टेक्स। अच्छा, हमारे पास इस ग्लूटामिन के ऊपर हमारे पास कॉर्टेक्स न्यूक्लियस पड़ा होता है, ठीक है। तो हम इस स्ट्रक्चर पे जहाँ पे फाइबर्स आएंगी कॉर्टेक्स से, तो वो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूस्ट्राइटम, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फाइबर्स कॉर्टेक्स से यहाँ पर जो आएंगी, जो हम लोग ग्लूटामिन को शो करेंगे, यहाँ पे ये एक्चुअली है न्यूस्ट्राइटम, बिकॉज इसके ऊपर हमारे पास होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। और कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड ग्लूटामिन मिलकर हमारा बनाता है न्यूस्ट्राइटम। अच्छा, तो हमारे पास अब फाइबर्स यहाँ कॉर्टेक्स से आती हैं, ठीक है, कहाँ, टू द न्यूस्ट्राइटम, ठीक है। ये फाइबर्स कॉर्टेक्स से न्यूस्ट्राइटम ये रिलीज़ करती है ग्लूटामेट और ग्लूटामेट, ठीक है। हमारे पास फाइबर्स न्यूस्ट्राइटम से जाती हैं टू ग्लोबस पेलुडस इंटरनल, ठीक है। ये हमारे पास स्टिमुलेटरी फाइबर्स है, ये इनहिबिटरी है, ये आता है, ये फाइबर्स आते हैं यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ करता है, ठीक है, और न्यूस्ट्राइटम को स्टिमुलेट करता है और इन फाइबर्स को भी स्टिमुलेट करता है। ये फाइबर्स जाती हैं और ग्लोबस पेलुडस को, मीडियल को या इंटरनल को इनहिबिट करती है। कैसे इनहिबिट करती है, ये यहाँ पे रिलीज़ करती है गैबा और गाबा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फाइबर्स होती हैं, ठीक है, जो कि जाती हैं थैलमस, फ्रॉम ग्लोबस पेलुडस इंटरनल टू द थैलमस। ये भी हमारे पास इनहिबिटरी फाइबर्स है। ये गाबा हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास इसे इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो ये फाइबर्स हमारे पास यहाँ पर बहुत कम गाबा रिलीज़ करती है, और यू कैन से नो गाबा इज रिलीज्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइबर्स थैलमस से कॉर्टेक्स जा रही हैं, ये हमारे पास स्टिमुलेटरी फाइबर्स हैं, ठीक है। जब ये गाबा इसे इनहिबिट नहीं करेंगी तो ये फाइबर्स हमारे पास कॉर्टेक्स में क्या रिलीज़ करेगी, ग्लूटामेट। तो हमारे पास ग्लूटामेट क्या होगा, ग्लूटामेट हमारे पास स्टिमुलेट होगा। तो हम ये कहते हैं डायरेक्ट पाथवे हैज़ स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन कॉर्टेक्स। अच्छा, क्लियर। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है, हमारे पास जो सब्सटेंशिया नाइग्रा की जो पार्स कॉम्पैक्टा लेयर है वो रिलीज़ करती है डोपामीन, ठीक है। डोपामीन हमारे पास जाता है और यहाँ पे डायरेक्ट पाथवे में हमारे पास जो ये न्यूस्ट्राइटम्स है, ग्लोबस पेलुडस इंटरनल जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स पे हमारे पास D1 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इन D1 रिसेप्टर्स पे रिलीज़ करता है डोपामीन। तो डोपामीन क्या काम करता है, वो हमारे पास इस स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन द कॉर्टेक्स को इन्हेंस करता है, इंक्रीज़ करता है। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट पाथवे पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनडायरेक्ट पाथवे के बारे में। अच्छा, तो ये हमारे पास हुआ कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूस्ट्राइटम, ठीक है। ये ग्लोबस पेलुडस एक्सटर्नल एंड ग्लोबस पेलुडस इंटरनल, ठीक है। ये हमारे पास थैलमस। अच्छा, हमारे पास इनडायरेक्ट पाथवे में सब थैलमस भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सब थैलमस भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कैसे इनडायरेक्ट पाथवे काम करता है। हमारे पास कॉर्टेक्स से फाइबर्स आई टू न्यूस्ट्राइटम, ठीक है। ये हमारे पास स्टिमुलेटरी फाइबर्स हैं, ये यहाँ पे न्यूस्ट्राइटम में रिलीज़ करती हैं ग्लूटामेट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फाइबर्स फ्रॉम न्यूस्ट्राइटम जाती हैं टू ग्लोबस पेलुडस एक्सटर्नल, ठीक है। ये हमारे पास इनहिबिटरी फाइबर्स हैं, तो ये यहाँ पर रिलीज़ करती हैं गाबा, ठीक है, किस में, ग्लोबस पेलुडस एक्सटर्नल में, और इनहिबिट करती हैं किन फाइबर्स को, जो हमारी ट्रेवल करती हैं फ्रॉम ग्लोबस पेलुडस एक्सटर्नल टू द सबथैलमस। तो ये गाबा जो रिलीज़ करती हैं फाइबर्स फ्रॉम न्यूस्ट्राइटम टू द ग्लोबस पेलुडस एक्सटर्नल, ये गाबा हमारा इनहिबिट करता है उन फाइबर्स को जो कि ट्रेवल करती हैं फ्रॉम ग्लोबस पेलुडस एक्सटर्नल टू द सबथैलमस, ठीक है। अच्छा, अब ये फाइबर्स हमारे पास इनहिबिट हो गई, ये अब सबथैलमस में बहुत कम, या हम कहते हैं नो गाबा इज रिलीज, नो गाबा इज रिलीज, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइबर्स है फ्रॉम सबथैलमस टू द ग्लोबस पेलुडस इंटरनल, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फाइबर्स हैं, ये हमारे पास है स्टिमुलेटरी फाइबर्स। तो ये हमारे पास रिलीज़ करेंगे यहाँ पे क्या, ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टिमुलेट करेंगे कैसे, ग्लोबस पेलुडस
इंटरनल को, और साथ में उन फाइबर्स को करेंगे जो कि ट्रेवल करते हैं ग्लोबस पेलुडस इंटरनल टू द थैलमस। ये हमारे पास जो फाइबर्स है ये हमारे पास इनहिबिटरी फाइबर्स हैं। जब ये स्टिमुलेट हो जाएंगे ये यहाँ पे थैलमस में क्या रिलीज़ करेंगी, गाबा। जब ये गाबा रिलीज़ करेंगी तो ये क्या करेंगी, इनहिबिट करेगी थैलमस को, और साथ में उन फाइबर्स को जो कि ट्रेवल करती हैं थैलमस से कॉर्टेक्स। तो हमारे पास जो ये फाइबर्स जो कि थैलमस से कॉर्टेक्स पे जा रही हैं ये हमारे पास इनहिबिट हो जाएंगी। जब ये फाइबर्स हमारे पास इनहिबिट हो जाएंगी तो ये यहाँ पे कॉर्टेक्स में नो ग्लूटामेट इज़ रिलीज्ड, ठीक है, बिकॉज हमारे पास ये फाइबर्स जो कि थैलमस से कॉर्टेक्स में जा रही है ये हमारे पास स्टिमुलेटरी फाइबर्स हैं। और जब हमारे पास ये स्टिमुलेटरी फाइबर्स इनहिबिट हो जाएगी बाय द रिलीज ऑफ गाबा तो हमारे पास ये स्टिमुलेटरी फाइबर्स कॉर्टेक्स में ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं करेंगी और हमारे पास कॉर्टेक्स क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कहते हैं, हम इसमें कहते हैं कि हमारा जो इनडायरेक्ट पाथवे है, इनडायरेक्ट पाथवे हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन कॉर्टेक्स, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा है सब्सटेंशिया नाइग्रा, इसके पास कॉम्पैक्टा लेयर है, ठीक है। ये हमारे पास रिलीज़ करती है क्या, ये हमारे पास रिलीज़ करती है डोपामीन, ठीक है। अब हमारे पास D2 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, वो होते हैं न्यू स्ट्राइटम टू ग्लोबस पेल्यूटस एक्सटर्नल फाइबर्स पे हमारे पास होते हैं D2 रिसेप्टर। ये जाता है और रिलीज़ करता है डोपामीन इन D2 रिसेप्टर्स पे, ठीक है। और इन डोपामीन का रिलीज़ होना D2 रिसेप्टर्स पर क्या इफेक्ट होता है, ये हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट को इन्हेंस करता है, इंक्रीजेस इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द कॉर्टेक्स। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट पाथ।